जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि सर कौन सा जोन जो है वो सेफ रहने वाला है, कौन सा जोन डेंजर रहेगा, मतलब कहाँ कंपटीशन कम है और कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। ये सवाल आपके दिमाग में सवाल चल रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके भी पूछ रहे थे। तो ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए सिलेबस क्या रहेगा या फिर सेफ स्कोर आपका सीबीटी 1 के लिए क्या रह सकता है, इस पर मैं बात करने वाला हूं। 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपनी राय जरूर देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको सभी को वैकेंसी दिखा देता हूं। अगर हम बात करते हैं जो ग्रेजुएशन वाली हमारी वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 1736 वैकेंसी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 वैकेंसी है। गुड ट्रेन मैनेजर के लिए कितनी है भाई, 3144 है। ये क्या है, जूनियर अकाउंटेंट क्या है भाई, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसके लिए कितनी है भाई 1507 है। और सीनियर क्लर्क के लिए भाई कितनी है 732 है। तो ये एनटीपीसी में आपकी क्या है भाई वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, ये जो 3 वैकेंसी हैं, इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, बस आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें क्या है भाई, अलग से क्या है, अलग से क्या है, कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ आपका एग्जाम होने वाला है प्री और मेंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दो के लिए क्या है भाई, इंग्लिश एंड हिंदी, इसके लिए क्या है भाई अलग से आपकी टाइपिंग भी मांगी। चलिए क्लियर है, तो ये आपकी वैकेंसी है। अब देखिए वैकेंसी ये हो गई भाई कौन सी, जो ग्रेजुएशन वाली मैंने बताई है। अब जोन वाइज में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। जैसे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता में है, 1382 वैकेंसी। मुंबई में कितनी है भाई, 827 है। उसके बाद हम बात करते हैं भुवनेश्वर में 758 में। फिर उसके बाद बिलासपुर है और उसके बाद अहमदाबाद है। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो गुवाहाटी में फिर 516 वैकेंसी है। और उसके बाद बेंगलोर में कितनी है, 496 है। सिकंदराबाद में कितनी, 478। फिर चेन्नई, फिर चंडीगढ़। ये जोन वाइज मैंने वैकेंसियों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा फिर उसके बाद कम, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए आरआरबी रांची में 322 है। तिरुवनंतपुरम में कितनी है भाई, 174 है। भोपाल में कितनी, 155 है। और जम्मू श्रीनगर में 145 है। और उसके बाद अजमेर में कितनी वैकेंसी है भाई, 132 है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं, गोरखपुर में 129 वैकेंसी है। आरआरबी पटना में 111 वैकेंसी है। आरआरबी सिलीगुड़ी में कितनी है, 40 वैकेंसी है। और मुजफ्फरपुर में कितनी है भाई, 12 वैकेंसी है। तो ये मैंने जोन वाइज आपको वैकेंसी बताई है, ठीक है। ये मैंने कौन सा बताया, जो ग्रेजुएशन वाला था। अब ग्रेजुएशन में बात करते हैं कि सर कौन सा जोन ऐसा है जहां पर कंपटीशन कम रहने वाला है, या फिर कौन सा जोन ऐसा है जहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी देखिए हम प्रीवियस डाटा के आधार पर बहुत सारे अध्यापक गण आपको बता रहे हैं, मैं भी बता सकता हूं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस जोन को, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अध्यापक गण बता रहे हैं कि ये जोन जो है यहां पर कंपटीशन सबसे ज्यादा है। किसी जोन को, एक को भी मान लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के बाद सबसे कम कट ऑफ उसी जोन की देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सभी स्टूडेंट यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपना फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है कि सेफ जोन जो है वो भाई कौन सा बन जाए, डेंजर बन जाए, और डेंजर जोन क्या बन जाए, सेफ बन जाए। अब मैं थोड़ा सा कुछ जोन के बारे में मैं भी आपको क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद मैं जो 12th वाला डाटा है ना उस पर आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर है या फिर आरआरबी सिलीगुड़ी है। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर में क्या है भाई, ओनली 12 वैकेंसी है। ओनली कितनी है भाई, 12 वैकेंसी है। अब देखिए यहां जो है अगर देखा जाए, यूआर के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस जोन को तो सीधी सीधी सी बात है कि आप डेंजर जोन में ही रखेंगे। अब भाई 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 1 बच्चा सेलेक्ट होना है। अगर बात करते हैं एससी के 2 बच्चे रहेंगे, एसटी के 1 रहेगा, ओबीसी के 4 और जनरल के 4। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर को, तो आप इसे डेंजर जोन में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां बच्चे फॉर्म ही फिल ना करें, सब सोचें कि यहाँ तो 12 वैकेंसी है, सभी चले जाएं जहां ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां भर दें, यहां वैकेंसी ना हो, और यही क्या बन जाए, सेफ जोन बन जाए, ठीक है। लेकिन एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं भाई, इतनी कम वैकेंसी है तो इसको आप डेंजर जोन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखा जाए भाई कितनी है, 40 वैकेंसी है, ठीक है। यहां भी भाई बहुत ज्यादा कम वैकेंसी। अगर देखा जाए भाई, देखिए गोरखपुर जो जोन है इसको आप क्या रखेंगे, डेंजर जोन में रखेंगे। यहां पर वैकेंसी एक तो कम है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है भाई गोरखपुर जोन को अप्लाई करते हैं, तो इसको भी आप डेंजर जोन में रख सकते हैं। बाकी कुछ जोन मैंने भी सेलेक्ट किए हैं कि जो डेंजर जोन है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये हो गए जोन आपके यहाँ, 322 वैकेंसी, 174, 155, ठीक है। भोपाल, अब देखिए जो भोपाल जोन है, भोपाल की जो कट ऑफ है ऑलवेज हाई जाती है, तो ये भी एक डेंजर जोन आप इसे कह सकते हैं। गुवाहाटी हो गया, बेंगलोर। अगर देखा जाए भाई जिस जोन को ना तो आप डेंजर कह सकते हैं ना ही बहुत ज्यादा सेफ कह सकते हैं, तो उस जोन की हम बात करें
तो जैसे सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी हैं, तो इसको आप बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा डेंजर भी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा कि भाई जिस जोन में ज़्यादा बच्चे भाई फॉर्म फिल कर देंगे, और ज़्यादा फॉर्म फिल करने से भी मतलब नहीं है, जहां बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो कट ऑफ भाई उसी जोन की क्या चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे आपको जोन देखने के लिए मिलेंगे जो आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय अभी तो वो आपको डेंजर लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आपकी कट ऑफ आए तो वही आपको सेफ लगने लग जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं भाई थोड़ा सा, मैंने ना जो आपके ग्रेजुएशन वाले हैं ना, इसके मैंने कुछ ना आपको जोन बताए हैं कि जिनकी कट ऑफ हाई रह सकती है, और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ कम रह सकती है। अगर हम बात करते हैं भाई पटना, पहली बात तो वैकेंसी कम है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है भाई पटना जोन को अप्लाई करते हैं, वो कहीं दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो अपने एरिया में रहकर क्या है भाई, अपने एरिया में रहकर वो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद और गोरखपुर ये दोनों ही जोन ऐसे हैं, इलाहाबाद और गोरखपुर दोनों की ही कट ऑफ क्या है भाई, हाई रहती है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई, मुजफ्फरपुर की, है ना। किसकी बात करते हैं, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, तो ये भी डेंजर जोन में रहेगा। इस बार सिलीगुड़ी में भी भाई बहुत कम वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सिलीगुड़ी में वैकेंसी कम है तो इसके लिए हम अप्लाई कर दें, लेकिन ये भी मैंने डेंजर जोन में रखा है, क्योंकि भाई यहाँ भी आपकी कट ऑफ हाई रह सकती है। इसी के साथ साथ ये भोपाल है, तो ये 4-5 जोन ऐसे जहां की कट ऑफ हाई रह सकती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैंने बता दिया सर कट ऑफ हाई रहेगी, मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि ये आप लोग बोल रहे थे बार बार, तो ये क्या है कि इनमें कट ऑफ हाई रह सकती है। बट ये ऐसे जोन है जैसे बिलासपुर है, कोलकाता है, बहुत सारे अध्यापकगण इसको कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डेंजर जोन है, यहाँ वैकेंसी ज्यादा है। अब ऐसे बहुत सारे छात्रों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया तो कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यहाँ फॉर्म फिल मत करो, सभी बच्चे यही फॉर्म फिल करेंगे। ऐसा हो सकता है भी कट ऑफ क्या है कोलकाता की कम रह सकती है, वैकेंसी ज्यादा है और बच्चे भी कम गए तो कट ऑफ सीधी सी बात है कम रहने वाली है। बाकी अदर जोन में क्या है, वैकेंसी भी कम है और बच्चे भी ज्यादा जा रहे हैं, तो वहां कट ऑफ हाई रह सकती है। गुवाहाटी को भी आप एक सेफ जोन में रख सकते हैं। और उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु, है ना, ये मैंने जो आपको जोन बताए हैं ना, ये वो जोन है, इनको आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ तो बिल्कुल ऐसी बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। ये सेफ जोन है थोड़ा सा, इनके कंपेयर में यहाँ पे कट ऑफ क्या है भाई कम रहेगी। तो ये मैंने आपको जोन बताए। बाकी जो अदर जोन है वो बिल्कुल मीडियम रेंज में है। बाकी ये कुछ डेंजर जोन मैंने अपने अनुसार निकाले हैं जहां पर कट ऑफ ज्यादा रह सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, हम बात करते हैं 10+2, जो 10+2 जो आपकी 12th वाली वैकेंसी है। वैसे अभी मैं आपको बता देता हूं किसी भी जोन में ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टूडेंट भाई, जहां पर कोई भी अध्यापक गण बता रहा है, और कुछ फेक वीडियो भी आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल रही है कि हमने आरटीआई लगाया इस जोन में इतने फॉर्म फिल करे गए हैं, तो वो बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने जोन मतलब डाल दिया है ना, उस जोन में आप अपनी तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जो सबसे कठिन जोन होगा ना उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाएगी ना वो भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, जोन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बस जोन में ये होता है किसी किसी जोन की कट ऑफ 80 जा रही है जनरल कैटेगरी की, तो किसी किसी का 70 भी जाएगी, तो जिनकी 70 जा रही है इनको फायदा हो जाता है, ये इतना सा होता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर मैं बात करता हूं भाई 12th वैकेंसी में 3445 पोस्ट है, और बहुत ही खतरनाक प्रतियोगिता आप इसे कह सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जोन को भाई जोन वाइज अगर हम बताएं कि कौन सा जोन क्या है, कठिन है, कौन सा हाई है, तो ये हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये वैकेंसी है यहाँ पर, और जोन वाइज अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जोन वाइज यहाँ पर मैंने वैकेंसी लगाई है, अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप कोई भी जोन आपने जो डाल दिया है ना अपने अनुसार, किसी की बातों में मत आइए कौन सा जोन सेफ जोन है कौन सा डेंजर है, बिल्कुल नहीं आना है। 12th बेस्ड में तो भाई क्या है, कंपटीशन बहुत अच्छे स्तर का रहने वाला है, लेकिन कोई भी ऐसा जोन अप्लाई ना करें जहां पर बहुत ही कम वैकेंसी है। जहां पर क्या है, जैसे यहाँ 12 वैकेंसी है, किसमें है भाई, मालदा में। अब मालदा में 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अगर यहाँ फिल कर देगा तो फिर उसका क्या होगा भाई, उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो हमें एटलीस्ट क्या करना है भाई, जोन को देखना है, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप उस कैटेगरी को देखिए, उसके अनुसार ही आप अपना फॉर्म फिल करिए। आपको जोन वाइज वैकेंसी नहीं देखनी, उस जोन में आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अब जैसे मुंबई में यहाँ 699 वैकेंसी है, तो ये आप इसे जोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने 12th वाली जो वैकेंसी है इसके लिए मैंने आपको क्या दिखाई है भाई, वैकेंसी मैंने दिखाई है। अब इसमें कौन सा जोन सेफ रहेगा तो ये मैंने बिल्कुल भी डाटा नहीं लिखा है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी है, हर एक जोन में अच्छे स्तर का कंपटीशन है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो किसी भी जोन की कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं भाई सिलेबस के बारे में। तो ये मैंने ग्रेजुएशन और जो आपकी 12th वाली वैकेंसी है दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस जो डिफिकल्टी का जो स्तर है ना वो बदला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सिलेबस है, इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है,
देखिए जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं दोनों में ही, चाहे आपकी ये आपकी ग्रेजुएशन वाली है, ये आपकी 12th वेस्ट वाली है। यहाँ पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भाई दोनों में ही 30-30 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है। तो आप अपने मन में टारगेट रखिए कि जो मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है ना भाई, मैंने स्वयं एनटीपीसी दिया है और पिछली बार 60 में से मैंने जो क्वेश्चन किए थे, मैं आपको बता देता हूं, मैंने जो क्वेश्चन किए थे लगभग 56 के आसपास मैंने सही किए थे, करेक्ट किए थे, और मेरा मैथ्स में फुल स्कोर था, एक भी क्वेश्चन नहीं कटा था। एनटीपीसी में मैं स्कोर दिखा सकता हूं, मेरा रो मार्क्स ऐसा बन रहा था लगभग। और जीके मुझे बिल्कुल नहीं आती है, आज भी नहीं आती है जीके मुझे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, इन 2 सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं और जीके जीएस अगर आप नॉर्मल भी पढ़ लेते हैं ना, अपनी बहुत ज्यादा अच्छे इस तरह के नहीं, देखिए सिलेक्शन आपके विदाउट जीके जीएस नहीं होगा, मेहनत करनी है, लेकिन आपको मैथ्स रीजनिंग अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लेना है, जिससे कि यहां एक भी आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो आपका जो सेफ स्कोर है मैं आपको बता देता हूं, आपको टारगेट क्या लेकर चलना है। आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी मैं आपको बता देता हूं, यूआर कैटेगरी के अनुसार बता रहा हूं, कोई जोन वाइज नहीं, कोई कुछ नहीं है ना, अभी कट ऑफ तो बता ही नहीं सकते, एक आइडिया आपको दे रहे हूं, माइंडसेट दे रहा हूं, कितने मार्क्स पर यूआर कैटेगरी का रॉ मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। जोन टू जोन कट ऑफ वेरी करेगी, 65 से लेकर अगर आप 73 के बीच में मार्क्स रॉ मार्क्स लेकर आने, भाई मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स में भाई अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो इतने रॉ मार्क्स हैं। अगर बात करते हैं इधर की तरफ अगर आते हैं तो ये डेंजर जोन में कह सकते हैं, ये सेफ जोन में कह सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइज होकर ये कट ऑफ जो है डेंजर जोन की लगभग क्या है भाई 80 तक भी जा सकती है, 6-7 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और ये आपकी क्या है 70 तक भी जा सकती है। तो इतना एक आइडिया लेकर चलिए कि अगर आपको भी 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं और आपके 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, तो इतनी अच्छी जबरदस्त तैयारी करिए। जोन आपका कोई भी है वो मैटर नहीं करता है, आपको भाई 30 में से यहाँ लगभग क्या है 28 सही करने हैं, रीजनिंग में भी 27-28 सही करने हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाएगा, अगर आप इसमें 54 से लेकर 58 तक क्वेश्चन सही कर लेंगे ना, तो यहाँ आप अगर 40 में से अगर 20 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे ना, तब भी आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ सीबीटी 1 में अगर 50% जीके भी कर लेते हैं ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है तो जीके में थोड़ा सा स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडिया दिया है कौन सा जोन जो है सेफ रह सकता है, कौन सा क्या रह सकता है। अभी किसी की भी बातों में मत आइए, जो आपने जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आप अपने जिस जोन को फिल करना चाह रहे हैं उसमें आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी देखिए कि इसमें कैटेगरी वाइज मेरी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारे जोन है जिनमें भाई कैटेगरी वाइज किसी में 0 वैकेंसी, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो भाई वो तो डेंजर जोन रहना ही रहना है। तो आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना है। जो भी आपने जोन भरा है ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने के लिए। अभी बहुत सारे अध्यापकगण आपको जो बहुत ज़्यादा कठिन जोन बता रहे हैं, हो सकता है कि वो जोन सबसे ज़्यादा आसान हो जाए, जो सबसे ज़्यादा डेंजर है वो सबसे ज़्यादा इजी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा इजी है वो डेंजर हो सकता है। अभी वो डिपेंड करता है कि जो छात्र ने जिसने भी फॉर्म फिल किया है भाई वहाँ कैसे छात्र बैठने वाले हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करेगा। देखिए जोन अगर आपको लग रहा है कि कोई अभी जोन बहुत ज़्यादा सेफ है, हो सकता है कि वो डेंजर हो जाए, हो सकता है डेंजर जोन सेफ हो जाए, तो बस आपके लिए आपके पास एक ही रास्ता है सिलेक्शन लेने का, वो है आपकी तैयारी। तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। इसी चैनल पर एचडी कैंपस पर मैं आप सभी को बताता हूं, एचडी कैंपस पर भाई क्या है आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लासेस चलनी है, आप सभी के लिए निःशुल्क क्लासेस चलनी है। स्वयं क्या है भाई मैं 2 बजे से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता हूं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर की क्लास चलनी है। जैसे मैंने अभी एएलपी का क्वेश्चन कराया था, यहां मैंने एनटीपीसी का एक पेपर उठा के सॉल्व कराया था। इसी तरीके से 12 बजे से जीकेजीएस मिलती है, 1 बजे से मैथ्स और 2 बजे से रीजनिंग और साइंस की मेरी क्लास होती है। तो जुड़िए, कहीं से भी तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। बहुत अच्छा मौका है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो अब ये जोन वाइज जो आपका जो फंडा चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो भी आपने जोन फिल किया है अच्छे से अपनी तैयारी करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर नए हैं रेलवे की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।